हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। घरों की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे 7वें घर के बारे में, यानी कि कुंडली के 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि ये हमारे स्पाउस को दिखाता है, हमारे बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, हमारे व्यवसाय को दिखाता है, हमारी पब्लिक इमेज को दिखाता है, हमारे सोशल सर्कल को भी दिखाता है, हमारी रेपुटेशन को दिखाता है। तो इसलिए 7th हाउस लंबी यात्राओं को भी दिखाता है। फॉरेन और विदेश योग में भी 7th हाउस को देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है बताने से पहले। तो इसलिए 7th हाउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, और अगर 7th हाउस स्ट्रांग है तो आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 7th हाउस की रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू अदर हाउसेज ऑफ योर बर्थ चार्ट। 7th हाउस स्ट्रांग कब होता है? 7th हाउस स्ट्रांग तब होता है जब ये शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो। और 7th हाउस वीक कब होता है? 7th हाउस वीक जब होता है जब ये बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा मेलेफिक इंपैक्ट में अगर 7th हाउस हो तो फिर 7th हाउस वीक होता है। जैसे कि अगर राहु, शनि, मंगल, केतु इन सब से युक्त या दृष्ट हो, या फिर अगर सूर्य की स्थिति भी 7वें घर में खराब हो, तो कई बार 7th हाउस को थोड़ा हार्म करती है और 7th हाउस के फलों में थोड़ा कम, आपको अच्छे फल थोड़े कम मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में। तो अब बात करते हैं 7th हाउस की जो संबंध है बाकी घरों के साथ, उनके बारे में। देखिए 7th हाउस जो है यह 8वें भाव से 12वां है, यानी कि यह मारक स्थान है। मारक स्थान इसलिए इसे माना जाता है क्योंकि ये 8वें स्थान से जो हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है उसका लॉस दिखा रहा है, मतलब उससे 12वां हो गया। 7th हाउस जो होता है ये 9वें भाव से 11वां है, यानी कि ये हमारे पिता के लाभ को दिखाता है। अब यहाँ पे अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो हमारे पिता को ज्यादा आसानी से लाभ होगा। अगर यहीं पे कोई मेलेफिक ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो, तो ये क्या दिखाएगा कि हमारे पिता को थोड़ा मतलब स्लोली लाभ होगा, या फिर थोड़ा एफर्ट और स्ट्रगल करने से लाभ होगा। अब ये 10वें घर से 10वां है, 7वां घर। तो ये हमारे करियर में जो हमारी इमेज होती है, जो हमारी छवि होती है ना हमारे प्रोफेशन में, उसके बारे में हमें बताता है। ये 11वें घर से अगर हम काउंट करें तो 11वें घर से ये 9वां है। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे जो धन अर्जित, जो हम धन कमाते हैं ना, उसके भाग्य के बारे में हमें बताता है। मतलब कितनी इजीली हम अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर सकते हैं, कितना लक हमें सपोर्ट करता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम गेन करने के लिए अपनी लाइफ में। और अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स हो तो इजीली हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अपनी लाइफ में बना सकेंगे। वहीं पे यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो, तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करने में अपनी लाइफ में। अब जो 7वां भाव है ये 12वें भाव से अगर हम गिने तो 12वें भाव से ये 8वां भाव है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे जो लॉसेस हैं उनकी क्या आयु, मतलब देखिए इसको ऐसे समझिए कि कितने समय के बाद अगर हमने कोई लोन लिया है तो कितने जल्दी हम उसको चुका सकेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बता रहा है कि हम कितनी जल्दी अपने लॉसेस को ओवरकम कर पाएंगे, कितनी जल्दी उनसे निकल पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। अब 7वां घर फर्स्ट हाउस से तो 7वां है ही, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब 2nd हाउस से 7वां घर छठा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपके परिवारजनों के जो शत्रुओं हैं उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, उनके बारे में कुछ आइडिया आपको दे रहा है। अब ये 3रे घर से 5वां है, तो आपके छोटे भाई बहनों की संतान के बारे में बता रहा है, या फिर उनके बुद्धि के प्रयोग के बारे में बता रहा है। वो अपनी इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे लाइफ में, उसके बारे में बता रहा है। अब 7वां घर चतुर्थ भाव से चतुर्थ है, यानी कि चौथे से चौथा। तो ये दिखा रहा है कि आपको अपने घर में कितना सुख मिलेगा, आपको अपनी माता से कितना सुख प्राप्त होगा, कितना आनंद प्राप्त होगा, कितना स्नेह प्राप्त होगा, उसके बारे में आपको बता रहा है। अब जो 7वां घर है ये 5वें घर से 3रा घर है, यानी कि आपकी संतान के पुरुषार्थ के बारे में बता रहा है, उनके एफर्ट्स, उनके विल पावर के बारे में बता रहा है, और आपकी बुद्धि के प्रयोग के बारे में भी कुछ इसमें आइडिया दे रहा है। अब जो 7वां घर है वो 6ठे घर से 2रा है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि आपके शत्रुओं के लाभ के बारे में। लेकिन इसमें आपको 7वें घर की स्थिति देखनी होगी। अगर 7वें घर की स्थिति अच्छी है तो ये आपके शत्रुओं का लाभ नहीं होगा, बल्कि आपके शत्रुओं से आपको लाभ हो जाएगा। इस तरह की कुछ स्थिति क्रिएट हो जाएगी।
तो हमेशा आपको सातवें घर की स्थिति देखनी है और सातवें घर के लॉर्ड को भी देखना है साथ साथ। तो इन जनरल सातवां घर ये सारी चीजें ब्रॉडली दिखाता है। अब कुछ खास बातें सातवें घर के बारे में, ये बातें ना बहुत स्पेशल हैं जो मैंने अपनी सालों की रिसर्च से निकाली हैं। देखिए, अगर किसी की कुंडली में, स्पेशली किसी कन्या यानी कि किसी फीमेल की कुंडली में सातवें घर में जुपिटर अकेला बैठा हो और अफ्लिक्टेड हो, यानी कि किसी पाप ग्रह के प्रभाव में भी हो, तो फिर विवाह में या तो बहुत ज्यादा विलंब होता है या फिर कई बार तो विवाह होता ही नहीं है, या फिर अगर विवाह होता भी है तो उसके बाद सेपरेशन हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपको पुरुष की कुंडली में वीनस सातवें घर में मिले, अकेला मिले, पाप ग्रहों के प्रभाव में मिले, या फिर पाप कर्तरी योग में अगर वीनस आपको सातवें घर में मिले, तो भी ऐसे पुरुष का कई बार विवाह में काफी विलंब होता है, या फिर पहला विवाह टूट जाता है, या फिर 2 विवाह होते हैं ऐसे पुरुष के, अक्सर मैंने ऐसे देखा है। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो सातवें घर के बारे में है। अगर सातवें घर में शनि जैसा ग्रह बैठा हो तो भी विवाह में काफी विलंब होता है, लेकिन यहाँ पे आपको शनि की स्थिति देखनी होगी। अगर शनि सुग्रही है तो विवाह में विलंब तो होगा, लेकिन विवाह देरी से होगा। जितना देरी से होगा उतना अच्छा विवाह रहेगा और उतना स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज अच्छी रहेगी। सातवें घर पे जितने शुभ प्रभाव पड़ रहे होंगे उतना आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज के लिए अच्छा रहेगा। और सातवें घर पे जितने पाप प्रभाव पड़ रहे होंगे उतना ही आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ के लिए एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। तो ये थी कुछ खास बातें सातवें घर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या सातवें घर को लेकर। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।